3,88,00,000 रुपए हम खर्च कर चुके हैं इस फंड से, और इन सब के ये चेक्स भी मेरे पास हैं जो हमने किए हैं, और ये 3,88,00,000 रुपए पूरे के पूरे खर्च हुए हैं हमारा जो एक्सपो सेंटर पे अस्पताल बनाया है उसमें। एक्सपो सेंटर का अस्पताल में बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी जीओसी मलीर का, कोर कमांडर साहब का। उन लोगों ने हमारी मदद की और वो खर्चा सारा उन्होंने किया है। हमारी तरफ से सारे चेक्स उधर गए एंड आगे उन्होंने, लोगों से डोनेशंस भी बहुत आई हैं, और ये इसके अलावा 1 रुपया कहीं खर्च नहीं हुआ। गलतियां करते, हमें क्या गलतियां नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इतनी गलतियां की आपको पता भी नहीं है। मुझे इस वक्त जितनी गालियां देनी है दिल खोल के दो। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगा जो मैंने गलतियां की हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि बगैर सोचे समझे लॉकडाउन का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मशवरे से प्लान के तहत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जो ये समझता है या कहता है, मेरा ख्याल है कि अच्छा कोई इसका राइट आंसर तो है नहीं ना। अगर किसी के पास इसका सही जो इसको टैकल करने का तरीका है बता दे और लोग उसको एंडोर्स करें, मैं हर चीज़ से हम पीछे हट जाएंगे, हम वो करेंगे। सही तरीका कोई नहीं है इसका। एक तरीका है, एक्शन करो, कुछ ना कुछ इससे वायरस से आगे रहने की कोशिश करते रहो। मौजूदा सूरत हाल में अकेले फैसले नहीं कर सकते। वफाक से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। अभी इतने मिक्स सिग्नल, एक तरफ हमें कहा जा रहा है, बुरा भला किया जा रहा है, उधर से लोग आ रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे इस वक्त जितनी गालियां देनी है दिल खोल के दो, लेकिन सही सिमत में तो चलो, एक सिमत में तो चलो सारे। मैं तो सबको कह रहा हूं इकट्ठे हो। मैं शुक्रगुजार हूं कि बाकी सूबों ने ये सिंध को फॉलो किया, जैसे कहते हैं ना, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ये हम कुछ दुरुस्त कर रहे थे तभी तो फॉलो किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया था। हमने लॉकडाउन सबसे सुलह मशवरा करके बहुत सोच समझ कर किया था। वो जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस चीज पे, कहते करते रहें, आप इसी में खुश हो। अगर जिंदगी रही, मैं इतना ग्रेव बात कर रहा हूं आपकी और मेरी, अल्लाह ताला ने इस चीज से निकाला इंशाल्लाह, तो आपको इन चीज से भी निपट लेंगे। आता है निपटना, लेकिन अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इस वक्त यूनिटी पैदा करो। मैंने और ये सारे अपोजिशन के लोगों ने वजीर आजम साहब को कहा है कि हम वो करना चाहते हैं जो आप फैसला करें। फैसला तो करें, आप यही ना कहें कि जिसकी जो मर्जी आए कर ले। मुराद अली शाह का कहना था कि मुझे लोगों की जिंदगियां उतनी ही अजीज हैं जितनी अपनी। रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं। मैं एक नेशनल नैरेटिव, एक नेशनल एक्शन प्लान, एक नेशनल चीज लेके आगे चलना चाहता हूँ। मुझे अफसोस तो नहीं, मैं कंसर्न सिर्फ ये है कि जब हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पे हुए, जब सारे वो तब हुए जब अनफॉर्चुनेट आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकया हुआ। उससे पहले कोई कुछ और बात कर रहा था, कोई कुछ और बात कर रहा था। हमें लाशें देखनी पड़ी अपने प्यारे बच्चों की बिफोर वी गॉट ऑन वन पेज। क्या हम इस वक्त भी इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि हम लाशें देखें और उसके बाद एक पेज पे आए? 370 अफराद इस वक्त अस्पतालों में हैं। बड़ी तादाद में अफराद घरों में आइसोलेट हैं। यही कहा गया है कि जी 2 हफ्ते और थोड़ा मजीद सख्त लॉकडाउन, ताकि ये स्प्रेड ना हो। कि हमारे पास लियारी से केसेस हैं, हमारे पास मलीर से केसेस हैं, हमारे पास नॉर्थ कराची के जो गुंजान आबादी हैं उनसे केसेस हैं, ईस्ट में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। ये आपको नंबर्स कुछ पता भी होंगे, कुछ बता भी दूँ। हमारी जो शहरी इलाके हैं वो ज़्यादा मुश्किल है मैनेज करना इस वक्त। देही इलाकों में अगर ये फैल जाता है वो तो फिर हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। वजीर आला सिंध ने कहा कि हमें लोगों की इमदाद के लिए डेटा चाहिए था। डेटा मिलने में बहुत ताखीर हुई। हमने क्या कहा था कि हुकूमत सिंध इस फंड में 3 अरब रुपए देगी।
اور کیسے دے گی ہم نے وہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنے امپلائیز سندھ گورنمنٹ کے ان سے ڈفرینٹ لیول کے 5% سے لے کے 100% تک جو 22 گریڈ کے تھے ہمارے جو وزراء تھے، میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے MPs کے، میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ کے MPs کا، انہوں نے اپنی پوری تنخواہ اس میں دی. حکومت کی طرف سے سب سے پہلے 300 ملین کا ایک فنڈ، وہ تو میں نے 27 فیبری کو حوالے کر دیا تھا انڈس ہاسپٹل کے.